जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जय सनातन। दोस्तों, एक क्रांति 1857 में हुई थी। 10 मई 1857 को भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था और ये विद्रोह का सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो कारतूस अंग्रेज उन हिंदू सिपाहियों को चलाने के लिए देते थे, उस कारतूस में जो है गाय की चर्बी लगी हुई थी। और ये सिपाहियों के जब ये पता चलता है तो वो 1857 का विद्रोह करते हैं और उस विद्रोह एक बहुत बड़ा रूप भी ले लेता है। और ये पहली जो स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत इसको कहें, और अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने पहली बार रियलाइज किया कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए। दोस्तों, आज के समय में भी ऐसी ही एक लड़ाई हिंदू लड़ रहा है। भारत जहां पर हिंदू बहुल है, आज तक कभी भी सनातन बोर्ड नहीं बन पाया और हमारे मंदिरों का सारा जो कंट्रोल है वो सरकार के पास है। अब इसमें सरकारें आती हैं जाती हैं। आपको भी पता है कि कुछ सरकारें हैं जो हिंदुओं का विरोध करती हैं और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि उन सरकारों के जो मंत्री हैं वो हिंदू धर्म को बिल्कुल भी नहीं मानते। ऐसे मंत्रियों के को जब वो सत्ता में बैठते हैं जो हिंदू धर्म से नफरत करते हैं, उनकी नफरत की हद इस तरह बढ़ जाती है कि जैसे अंग्रेजों ने 1857 में उन हिंदू सिपाहियों के साथ किया था कि उन्हें वो कारतूस दिए, ये जानते हुए कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी है। उन सिपाहियों को ये बताया नहीं कि ये जो कारतूस आप अपने मुंह से तोड़ोगे, इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। जबकि उनको ये पता था कि ये जो हिंदू समाज है ये गाय को माता के रूप में मानता है। बहुत सारे ऐसे लोग आज भी हमारे देश में हैं। और दोस्तों, एक क्रांति 1857 में हुई थी और एक क्रांति की शुरुआत अब होने वाली है और ये क्रांति जरूर होनी चाहिए। इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उस वक्त ना तो सोशल मीडिया था, ना ही कम्युनिकेशन के इतने सारे साधन थे, लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास सोशल मीडिया भी है, कम्युनिकेशन के साधन भी हैं और हमें ये लड़ाई लड़नी है उन सरकारों के खिलाफ जो हिंदू विरोध की हदों को पार करती जा रही है। सबको पता है कि हिंदू धर्म में जानवरों को हानि पहुंचाना जो है वो पाप माना जाता है। जब भी हम प्रसाद बनाते हैं तो वो प्रसाद सात्विक रूप से वेज रूप में होता है, मतलब उसमें जानवरों की चर्बी तो दूर की बात है, किसी भी जानवर को जानबूझकर मारने की जो सनातन धर्म की जो पद्धति है वो नहीं है। हम जीवों का रक्षण करते हैं, इसलिए कहा जाता है हम जब बात करते हैं तो हम प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं। तो यह बात जाहिर है कि जब प्रसाद बनता है तो वो सात्विक प्रसाद होता है, ना कि तामसिक प्रसाद। हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए बहुत सारी ताकतें लगी हुई हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंजीनियर रिवील यूट्यूब चैनल से। और यहां पर जो रिसर्च जो किया गया है तिरुपति लड्डू में एनिमल फैट को लेकर, जो इन्होंने रिसर्च किया है, उस रिसर्च को आप सबको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियो है इसको देखकर आपको ये सबूत और ये पूरे प्रमाण मिल जाएंगे कि ये बात सच में हुई है। हिंदुओं को जगाने का काम जो है इस वीडियो से मुझे लगता है होगा और हिंदू रिवोल्ट करेगा, जैसा रिवोल्ट 1857 में किया था। और हम इस चीज को बड़े पैमाने तक जरूर ले जाएंगे, क्योंकि ये बात तो 20 सितंबर की है। आजकल क्या होता है, इतनी खबरें आती हैं चली जाती हैं और मेन चीज ये होती है कि हिंदू भूल जाता है, लेकिन हम इसको भूलने नहीं देंगे और हम इस चीज को के ऊपर बार बार प्रहार करेंगे ताकि सनातन धर्म रक्षण बोर्ड की स्थापना भारत में हो सके। तो जल्दी से ये वीडियो देखते हैं और वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज से करीब 2 साल पहले मैंने ये वीडियो बनाया था जिसमें मैंने तिरुपति के मंदिरों में क्रिश्चियन लोगों को जॉब देने के मुद्दे को उठाया था।
मुद्दा बहुत ज़्यादा गंभीर था, क्योंकि हिंदू मंदिरों में क्रिश्चियंस को काम पे क्यों लगाया गया है। जो हमारे मंदिरों में जूता चप्पल पहनकर घूमते हैं, वो वीडियो 4 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने देखा था, और उस समय अगर कदम उठाए गए होते तो शायद आज ये दिन हमें ना देखना पड़ता। तिरुपति का बालाजी मंदिर, जहाँ हर दिन लाखों लोगों को खाना खिलाया जाता है, जहाँ लाखों की संख्या में हर रोज लोग बालाजी के दर्शन करने आते हैं और भगवान को भोग लगाए जाने वाला प्रसाद लेकर अपने सभी परिवारजनों में बांटते हैं, आज उसी प्रसाद में गाय के चर्बी के अंश मिले हैं, सुअर की चर्बी के अंश मिले हैं और मछली के चर्बी के अंश मिले हैं। इस वीडियो के लिए रिसर्च करते समय मेरी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि हमारी आस्था को हर तरफ से बर्बाद करने का यह षड्यंत्र लग रहा था। जिस तिरुपति बालाजी में पिछले साल मैं बेहद खुशी से गया था, प्रसाद लेकर अपने घर वालों को भी बांटा था, आज वो सारी खुशियां धरी की धरी रह गई। तिरुपति बालाजी के लड्डू में सुअर के, गाय के और मछली की चर्बी का मामला जितना सीधा साधा दिख रहा है, वो उतना सीधा नहीं है, क्योंकि जो फैक्ट्स मैं आपके सामने लाने वाला हूँ वो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसकाने वाला है। और वीडियो के खत्म होने के बाद आप समझ जाओगे कि हम हिंदुओं के लिए गवर्नमेंट के कंट्रोल से मंदिरों को फ्री करवाना हमारे पास सिर्फ एकमात्र उपाय है। तो इस पूरे मामले के डिटेल्स को समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि तिरुपति बालाजी में जो लड्डू का प्रसाद बनता है वो प्रोसेस क्या है उसका, क्योंकि पूरा मामला इसी के ऊपर टिका हुआ है। ये जो लड्डू का प्रसाद है, इसको बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, जैसे कि घी, बेसन, चीनी, इलायची और ड्राई फ्रूट्स। अब ये जो घी है, इसी के अंदर गाय, सुअर और मछली की चर्बी मौजूद थे, जो कि लैब रिपोर्ट में कंफर्म हुआ है। लड्डू बनाने के लिए घी को गर्म किया जाता है और उसमें बेसन की बूंदी छानी जाती है, और फिर उसी बूंदी को चीनी, ड्राई फ्रूट और इलायची में मिलाकर लड्डू तैयार किया जाता है। अब इस घी के लिए पहले KMF यानी कि कर्नाटका मिल्क फेडरेशन, जो कि नंदिनी ब्रांड को कंट्रोल करती है, उससे घी लिया जाता था। नंदिनी के मिल्क प्रोडक्ट्स वन ऑफ द बेस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन होता यह है कि नंदिनी मिल्क की प्राइस पिछले साल कुछ रुपए बढ़ा दी जाती है, जिसके कारण घी और महंगा हो जाता है। अब तिरुपति बालाजी जो मंदिर है उसको कंट्रोल करती है TTD यानी कि तिरुमला तिरुपति दर्शनम। तिरुपति शहर का नाम हो गया और तिरुमला उस जगह का जहाँ पे बालाजी का मंदिर है। अब TTD को मैनेज आंध्र प्रदेश की रूलिंग गवर्नमेंट करती है, मतलब कि आंध्रा में जो रूलिंग गवर्नमेंट होगी वही TTD को कंट्रोल करेगी। अब हमारे देश में एक बहुत अजीब सी चीज है, कहा जाता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन हमारे देश में हिंदुओं के मंदिरों को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जो रेवेन्यू आता है वो पैसे गवर्नमेंट के पास जाते हैं, पर मस्जिदों से, चर्च से, गुरुद्वारे के साथ ऐसा नहीं होता है। बाकी धर्म और मजहब अपने रिलीजियस प्लेसेस को खुद मैनेज करते हैं, उनके पैसे को इस्तेमाल करते हैं अपने वेलफेयर के लिए, अपने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। लेकिन हम हिंदुओं के मंदिरों के साथ ऐसा नहीं है। हम हिंदुओं के मंदिरों को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, और वहां से जो पैसे आते हैं, जो रेवेन्यू आता है, जो डोनेशन आता है, वो गवर्नमेंट अपने पास रखती है। और इसके लिए हम लोगों ने कई बार कैंपेन भी चलाया है कि हिंदू मंदिरों को गवर्नमेंट के कंट्रोल से आजाद करो, फ्री करो। अब जो स्टेट की रूलिंग गवर्नमेंट होगी, उनके आइडियोलॉजी जैसी होगी, उसका असर आपको मंदिरों पे भी देखने मिलेगा। YSRCP जो कि आंध्रा के सिलेक्शन में हार गई थी और पहले आंध्र प्रदेश को रूल करती थी, जिस तरह से ये लोग क्रिश्चियन कन्वर्जन से प्यार करते हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आंध्र प्रदेश की जो CM है वो तो खुद एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हैं, और इनकी गवर्नमेंट के दौरान आंध्रा के मंदिरों में क्रिश्चियंस को काम पे लगाया गया था। अब कोई क्रिश्चियन हिंदू मंदिर में कितना देखभाल करेगा वो आप सब जानते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करेगा वो भी आप जानते हैं। YSRCP की गवर्नमेंट में क्रिश्चियन मिशनरीज और चर्चेस बहुत तेजी से बढ़े हैं, और ये फैक्ट्स चीख चीख कर बता रहे हैं। अब वापिस से अपने घी के ऊपर अगर आए, तो जब नंदिनी घी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो TTD जो कि तिरुपति बालाजी मंदिर को कंट्रोल करता है, जो कि YSRCP के अंडर में था, वो पिछले साल नंदिनी से घी खरीदना बंद कर देते हैं और घी के लिए एक बिडिंग सिस्टम बनाते हैं, जिसमें कि जो सबसे कम बिडिंग करेगा उसको टेंडर मिल जाएगा। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि जो सबसे कम बिडिंग करेगा वो घी में मिलावट भी करके देगा। तो जिसे टेंडर दिया गया था वो घी करीबन 350 रुपए प्रति kg के हिसाब से दे रहा था। अब आप खुद से सोच कर देखिए कि 350 रुपए किलो आपको घी कहाँ मिलेगा। ये पिछले साल ही ऑब्वियस हो गया था कि घी में मिलावट आने वाली है। अब इस बिडिंग सिस्टम अब यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये जो बिडिंग सिस्टम से जो सबसे कम प्राइस देगा उससे घी खरीदा जाएगा, जबकि जो तिरुपति का जो मंदिर है, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, इस मंदिर को सबसे रिचेस्ट मंदिर कहा जाता है और सरकार को इससे बहुत ज्यादा इनकम होती है। और इन्होंने क्या किया, कम बिडिंग करके जो वहां पे श्रद्धालु हैं उनकी श्रद्धा से, उनकी भावना से उन्होंने खिलवाड़ किया, सस्ते दाम पे घी खरीद कर। यहाँ पर पॉइंट जो है वो सबसे बड़ा यही है कि ये लोग पैसे के लालच में हिंदुओं की जो आस्था है उससे भी खिलवाड़ करते हैं, और इन्होंने ये खिलवाड़ किया है, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है। यहाँ पर हिंदुओं को ये जरूर समझना चाहिए कि ये छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कि ये छोटा मोटा वो नहीं है कि भैया जहां पर कोई किसी ने कुछ कर दिया होता है, आज तक हिंदू सहता आया है। लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि अब हमें मतलब बड़े लेवल पर इसको जरूर उठाना चाहिए। ये छोटी बात नहीं थी भावनाओं से खिलवाड़ करना, जबकि भारत में दूसरे जो मजहब चल रहे हैं उन मजहबों को पोषित करने के लिए हमारी सरकारें जो हिंदुओं के मंदिर से जो इनकम है वहां से पैसा वहां पर देती हैं, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की जा रही है, और वो भी हिंदुओं की आस्था को ताक पर रखकर। में जिसे टेंडर दिया गया था वो कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग वेंडर से घी लेकर TTD को पहुंचाता था।
TMF जो कि नंदरी को कंट्रोल करती है, उन्होंने पिछले साल ही कहा था कि इतने कम रेट में अगर TTD को कोई घी दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो मिलावटी घी है। पर YSRCP की गवर्नमेंट को क्या था, उनको तो ज्यादा पैसे बचाकर अपना प्रॉफिट बढ़ाना था। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 2022 में TTD जो तिरुपति बालाजी के मंदिर की देखरेख करता है, उसका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर धर्मा रेड्डी को बना दिया जाता है बाय YSRCP गवर्नमेंट। और इस साल इलेक्शन से पहले अप्रैल में इसके खिलाफ अपोजिशन के लीडर्स कंप्लेन भी करते हैं कि ये रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि धर्मा रेड्डी YSRCP गवर्नमेंट के साथ 9 साल से काम कर रहा है। इसको पहले भी ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया था 2005 में और 2019 में। ये जो ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से एक पद नीचे होता है। और धर्मा रेड्डी को ये जगन मोहन रेड्डी और उनके फादर राजशेखर रेड्डी के रिकमेंडेशन के ऊपर बनाया गया था। इसके साथ साथ यही बताया गया कि धर्मा रेड्डी की अमीर लोगों के साथ उसके जो कनेक्शंस थे उसका इस्तेमाल करके उसने YSRCP के लीडर्स की इलेक्शन में हेल्प की थी। जबकि रूल ये है कि 3 साल के बाद इनका ट्रांसफर हो जाना चाहिए था, लेकिन धर्मा रेड्डी को फिर भी पोस्ट में बनाए रखा गया। तो यहाँ पे ये फैक्ट एक चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि धर्मा रेड्डी ने YSRCP की हेल्प की और बदले में YSRCP की गवर्नमेंट ने धर्मा रेड्डी की हेल्प की। अब क्योंकि 2022 से TTD के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर धर्मा रेड्डी थे, तो पिछले साल जब 2023 में नंदिनी से घी लेना बंद करके टेंडर के थ्रू 350 रुपए पर केजी में घी लिया जा रहा था, जो कि मिलावटी थे, तो इसके ऊपर कंट्रोल किसका होगा? ऑब्वियसली धर्मा रेड्डी का। बिना उनके डिसीजन के, बिना उनके सहमति के कोई भी घी ऐसे ही थोड़ी इस्तेमाल होने लगेगा। अब जो घी में गाय की चर्बी थी, सुअर की चर्बी थी और मछली की चर्बी का तेल मिला हुआ था, इससे 2 पॉइंट्स निकलकर सामने आते हैं। पहला, धर्मा रेड्डी को सब कुछ पता था और YSRCP को भी पता था, फिर भी इन्होंने प्रॉफिट के चक्कर में इन्होंने कोई भी स्टेप नहीं उठाया। दूसरा पॉइंट, इनको कोई भी आइडिया नहीं था कि आखिर चल क्या रहा है। अब अगर पहले पॉइंट में जाए तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट निकलकर सामने आते हैं। गाय, सुअर और मछली की चर्बी का होने का इनको पता था, तो इन्होंने सिर्फ प्रॉफिट के लिए मिलावटी वाले घी का इस्तेमाल होने दिया, क्योंकि जो सुअर और गाय की चर्बी का तेल होता है वो बहुत सस्ता होता है और वेजिटेबल ऑयल के साथ इसको मिक्स करके थोड़े से घी में मिलाकर कई लोग इसको घी बोलकर सस्ते दामों पर बेच देते हैं। या फिर इन्होंने जानबूझकर हिंदुओं के धर्म और आस्था को बर्बाद करने के लिए ये सब जानबूझकर किया, क्योंकि ये लड्डू पहले भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है और फिर लोगों के अंदर बांटा जाता है। और अगर सेकंड पॉइंट की तरफ जाए, इनको कुछ भी नहीं पता था, तो इसमें भी एक पॉइंट निकलकर सामने आता है कि कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में गाय का जो दूध होता है उसमें उनके फैट का अंश आ जाता है, लेकिन फिर सुअर और मछली के फैट के तेल का क्या? ये कहां से आ गया? अब जैसे ही इलेक्शन होते हैं और YSRCP हार जाती है और TDP और जनसेना मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करती है, तो सबसे पहला काम ये लोग तिरुपति बालाजी के मंदिर में हो रहे धांधली के ऊपर करते हैं। यहाँ पे एक शॉकिंग इंसिडेंट होता है कि YSRCP के इलेक्शन हारते ही धर्मा रेड्डी छुट्टी पे चले जाते हैं। अब क्योंकि पावर TDP और जनसेना के पास था, जो कि BJP के NDA अलायंस में है, तो इन्होंने जय श्यामल राव को TTD का न्यू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया और इन्होंने कमान संभालते ही बताया कि धर्मा रेड्डी ने TTD में बहुत सारे घपले किए हैं, खूब करप्शन किया है और इन सब की जांच होगी और इसके ऊपर एक कमेटी बनाकर इनके ऊपर कार्रवाई शुरू की जाती है। और इसी बीच में श्यामल राव जो घी खरीदे जा रहे थे, उस कॉन्ट्रैक्टर से जिसको कि YSRCP की गवर्नमेंट के दौरान टेंडर दिया गया था, उस कॉन्ट्रैक्टर के कुछ डीलर्स के घी को बैन कर दिया जाता है और उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये लोग मिलावट वाले घी दे रहे थे। क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में कंप्लेन आ रहा था कि जो लड्डू अब दिया जा रहा है उसका टेस्ट उस तरीके का नहीं है जो पहले हुआ करता था। और इसके साथ साथ श्यामल राव नए डीलर्स की खोज करते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के घी दे सके, और इसके बारे में बताया जाता है कि कुछ नए डीलर्स को लाया गया है और इनके घी का इस्तेमाल करके हम लोग सैंपल लड्डू बनाएंगे और चेक करेंगे कि जो क्वालिटी है वो कैसी आ रही है। अब पैरेलल में जो कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी घी प्रोवाइड कर रहा था, उसके जो बाकी के डीलर्स थे जिनको कि अभी ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया था, उनके घी के सैंपल को लैब रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है, जहां से रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप मच जाता है। पता चलता है कि इसमें गाय के चर्बी का तेल, सुअर के चर्बी का तेल और मछली के चर्बी का तेल और बहुत सारे और भी वेजिटेबल ऑयल ऑलरेडी मिक्स किए हुए हैं। और इसी के बाद चंद्रबाबू नायडू बताते हैं कि YSRCP की गवर्नमेंट ने हिंदुओं की आस्था और धर्म के साथ विश्वासघात किया है। अब जानकर चौंक जाओगे कि यही सारे लड्डू जो मोस्ट प्रोबेबली उसी मिलावटी घी से बने थे, वो राम मंदिर भी भेजे गए थे। अब आप सोच कर देखिए कि ये किस लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुआ है। अगर यही सेम चीज क्या किसी और रिलीजन के साथ होता तो क्या अभी सेम हालात होते देश में? YSRCP जो कि क्रिश्चियन कन्वर्जन के सपोर्टर जाने जाते हैं, जो जगन मोहन रेड्डी है जो कि खुद क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए थे, उनके रूल के दौरान हिंदू मंदिरों में क्रिश्चियंस को अपॉइंट किया गया और अब प्रसाद में गाय की चर्बी का तेल, सुअर की चर्बी का तेल, मछली की चर्बी का तेल मौजूद था, जो सिर्फ लोगों ने नहीं खाया बल्कि और लोगों को भी प्रसाद में दिया गया। साथ में भगवान पे भी चढ़ाया गया, राम मंदिर तक भी इस लड्डू को पहुंचाया गया। और अभी भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिख जाएंगे जो कि YSRCP गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची है। आखिर कब तक हिंदुओं को ये सब कुछ सहना पड़ेगा? पहले मुगल आए जो कि जजिया लेते थे, उन्होंने हमारे धर्म को बर्बाद करने की हर एक प्रयास की। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने भी हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के सारे पैतरे आजमाए। और अब ऐसे पार्टीज, मैंने रिसर्च करके सब कुछ आपके सामने रख दिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस रिसर्च को आगे पहुंचाते हो या चुपचाप वीडियो को बंद करके इग्नोर कर देते हो कि छोड़ो, मेरे एक शेयर कर जाने से क्या हो जाएगा। डिसीजन आपका है। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो देखा और इस वीडियो को देखकर मेरा तो खून खौल रहा है।
और ये कानून हमारे देश का कानून स्पेशली हिंदुओं के लिए ही बनाया गया है, बाकियों के लिए कानून नहीं है। हमारे मंदिर सरकार के पास हैं, लेकिन चर्च और मस्जिदें सरकार के कंट्रोल में नहीं है। पहले भी ऐसे कानून बनाए गए थे, फिर उसको मंदिरों को पहले सरकार के कंट्रोल से बाहर किया गया था, फिर बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले सकती है, और लेकिन चर्च और मस्जिदों को सरकार अपने कंट्रोल में नहीं ले सकती। मंदिरों की इनकम से जो है वो सरकार अपने जो है वो कार्यभार को, और जो भी घोटाले तो ये करते ही रहते हैं, आपको सबको पता ही है। तो दोस्तों, हिंदुओं को चंद्रबाबू नायडू का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि चंद्रबाबू नायडू ने अपनी सरकार बनते ही सबसे पहले इस चीज का संज्ञान लिया और उन्होंने इस चीज को उजागर किया, इसके पूरा इन्वेस्टिगेशन करवाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों, आपको एक और चीज और बता दूं कि ये जो पिछले 1-1.5 साल से चल रहा था ये चीजें, क्योंकि जब नंदिनी के पास कॉन्ट्रैक्ट था जो घी सप्लाई करती थी, तब तक ये चीजें नहीं थी। जैसे ही पिछले लगभग 2023 में ये कॉन्ट्रैक्ट नंदिनी से लेकर एक किसी दूसरी संस्था को दे दिया गया, AR को, तो उस संस्था ने सस्ते घी के चक्कर में ये मिलावट करवाई, और जो दर्शक जो वहां पर श्रद्धालु थे, जो तिरुपति बालाजी के मंदिर में जाते थे, उन श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ किया। 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया इन्होंने। जो चंद्रबाबू नायडू जी है, उनका हमें धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इस चीज को उजागर किया। वो चाहते तो इस चीज किसी दूसरी चीज पे भी काम कर सकते थे, लेकिन वो एक पक्के सनातन धर्मी हैं, तभी उन्होंने इस चीज को उजागर किया। यहाँ पर ये पॉइंट भी हमें समझना चाहिए। तिरुपति बालाजी का जो प्रसादम है वो आज से नहीं बन रहा है, सन 1715 से तिरुपति बालाजी में प्रसादम बन रहा है, और वहां पर सबसे ज्यादा इनकम होती है। जो वहां पर श्रद्धालु आते हैं वो बहुत वहां पर डोनेशन करते हैं, पैसा देते हैं। उस पैसे से ये श्रद्धालुओं की जो आस्था है उसको भी रिटेन नहीं कर पा रहे हैं ये जो विपक्षी पार्टियों वाले हैं। अगर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करना तो एक खेल हो गया है इनके लिए। सनातन धर्म को खत्म करने की बातें तो ये करते ही रहते हैं कि हम सनातन को खत्म कर देंगे, सनातन तो डेंगू है, ऐसी बातें ये करते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है हिंदुओं को अब इस चीज के ऊपर क्वेश्चन रेज जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं होती हैं, तो अब जो हिंदू उन मंदिरों में जाता है वो तो प्रसाद लेने से भी मना करेगा। और प्रसाद, हमारे सनातन धर्म में ये बात बोली जाती है कि प्रसाद को कभी भी मना नहीं करते हैं। अगर हम बचपन में कभी प्रसाद लेते थे या मना करते थे तो हमारे माँ बाप हमें डांटते थे कि भैया आप प्रसाद को मना मत करो, प्रसाद जो है भगवान का प्रसाद होता है, चाहे थोड़ा सा ही लो। तो प्रसाद को तो हमारे सनातन धर्म में मना नहीं करते हैं हम लोग। और अगर ऐसी मिलावट वाले प्रसाद का डाउट अगर किसी को हो जाए तो वो प्रसाद नहीं लेगा। धीरे धीरे उसकी आस्था जो है वो हिंदू धर्म के मंदिरों के प्रसाद से तो दूर चली ही जाएगी। और ये एक धर्म जो कन्वर्जन का भी धंधा है कि धर्म को तोड़कर उनको रिलीजन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि धर्म तो दुनिया में सिर्फ एक ही है, वो है सत्य सनातन धर्म। बाकी सब मजहब पंथ संप्रदाय हैं। मजहब पंथ संप्रदायों में हम जो है वो अभी देश हमारा टूटता जा रहा है, और ये सबसे बड़ा रीजन होगा फ्यूचर में कि हिंदू जो है वो अपने सनातन धर्म से टूटता बिखरता जाए। एक जो वेजिटेरियन हिंदू है, जो सात्विक हिंदू है, वो ये कहेगा कि भाई मैंने तो प्रसादम खाया है, तो मैंने तो उसमें जानवरों की चर्बी खा ली, तो अब मैं तो उससे अपवित्र हो गया। उसकी जो आस्था को जो ठेस पहुंचेगी वो कोई छोटी चीज नहीं है। दोस्तों मैं आपको ये चीज बताऊं, ये जो भी जिस भी सरकार ने ये किया है, चाहे वो पूरा पीछे वाली जो सरकार हो उसने भी ये किया है, तो ये कुछ छोटी चीज नहीं है। ये जो भी इसमें शामिल हैं, चाहे वो YSR की सरकार है और ये YB सुब्बा रेड्डी हैं या पिछले जो मंत्री हैं, इन सब की जो मिली भगत से जो सारी चीजें हुई हैं, इनको कानून से सजा जरूर मिलनी चाहिए। कानून को, हमारे देश का कानून है, वो इनको जरूर सजा दे, नहीं तो ये माना जाएगा कि इस देश में हिंदुओं की बात को सुनने वाला कोई भी नहीं है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी हर प्लेटफॉर्म पर इन बातों को उठाइए और सोशल मीडिया पे के थ्रू जिस भी जरिए से आप कह सकते हो इन चीजों को, आप इस पे आवाज जरूर उठाइए। और अब चुप नहीं बैठना है, हमें इस पे आवाज उठाते रहना है दोस्तों। तो आज का ये वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको जो है वो जानकारी से भरपूर लगा है तो इस वीडियो को जगह जगह पे शेयर करो, ताकि हर हिंदू को पता चल सके कि उनके साथ विश्वासघात
विश्वासघात किस लेवल पर हुआ है। और एक 1857 की क्रांति हुई थी और वैसी ही क्रांति हमें अब भी चाहिए और हमें उन सब ताकतों को उखाड़ फेंकना है जो इस साजिश के पीछे छुपी हुई हैं और उनका जो भंडाफोड़ है जरूर होना चाहिए। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए और सनातन धर्म रक्षण बोर्ड की स्थापना अब हमारे देश में हो जानी चाहिए। इसकी जो मांग है हर हिंदू को उठानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा सड़कों पर निकलो तोड़फोड़ करो, लेकिन एक्चुअल अपनी आवाज उठाओ तो सही। अरे आप जिस भी तरीके से आवाज उठा सकते हो लेकिन इस पे बोलो, चुप मत रहो। चुप रहने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। आज का वीडियो यहीं तक, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय सत्य सनातन।